स्टूडेंट्स, देखिएगा इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कुछ टॉपिक्स को आपके फर्स्ट चैप्टर के, लेकिन आज हम ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन पे हमारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन बेसिकली हमने वो चीज़, हमारी थिंकिंग जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचती है। जब वहाँ तक पहुँचती नहीं है इसीलिए हम लोग उस चीज़ को करते भी नहीं है। तो देखिएगा आज हम वही स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इन एनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इन एनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को तो देखिएगा सबसे पहले शुरुआत करें तो पहले हम लोग बनाते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज मान लूं और नीचे वाली प्लेट को नेगेटिवली चार्ज मान लूं और यहाँ पर मैंने कोई चार्ज पार्टिकल Q रख दिया, यहाँ पर मैंने कोई भी चार्ज पार्टिकल Q ले लिया है, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ वर्क करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि नीचे की साइड में वर्क करेगा। इसका वेट जो होगा, फोर्स जो होगा, वेट जो होगा वो नीचे की तरफ में आएगा, यानी F इक्वल्स टू कितना आएगा, mg आएगा। और ये कितना आ जाएगा, जैसे हमको इसको निकालना है तो फोर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू QE हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स भी काम करेगा। अब देखिए दोनों फोर्स हमारे नीचे की साइड में काम कर रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोनों फोर्स हमारे कैसे काम कर रहे हैं, नीचे की साइड में काम कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है, हमको चार्ज जो है वो बैलेंस करना है कि या तो नीचे भी नहीं आना चाहिए और ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेरे को इक्वल और अपोजिट फोर्स, यानी ये दोनों फोर्स क्या करने पड़ेंगे, इक्वल एंड अपोजिट करने पड़ेंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू F हो जाना चाहिए। F इक्वल्स टू F मतलब एक को QE लिख देते हैं और एक को mg लिख देते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या हो जाएगा, FQE इक्वल्स टू mg आ जाएगा। यानी कि बैलेंसिंग कंडीशन की बात करें तो अगर यहाँ पे लिखते हैं तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे लिए, ये वाली, यानी ये वाली जो कंडीशन है हमारे लिए इस चार्ज के लिए कैसे रहेगी, बैलेंसिंग कंडीशन रहेगी। और जब बैलेंसिंग कंडीशन रहेगी तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब जैसे मेरे को यहाँ पे E निकालना है तो E के लिए हम लोग क्या करेंगे, E इक्वल्स टू mg अपॉन Q। तो यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, वो बेसिकली यहाँ से हमसे m की बात नहीं करता, हमसे यहाँ पे बात करेगा वो डेंसिटी की, कि आपने जो चार्ज पार्टिकल लिया है या कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट लिया है उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो डेंसिटी के लिए, किसके लिए, डेंसिटी के लिए अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो डेंसिटी देखते हैं, तो डेंसिटी हम लोगों को कैसे निकालनी है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था जब हम छोटे छोटे थे, उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मास इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। और यहाँ पर मैं वॉल्यूम लेट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसे स्फीयर मान के चल रहा हूँ क्योंकि पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पर मैं स्फीयर का वॉल्यूम ले लूँ, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे r क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में वॉल्यूम आ गया, ऊपर रख देते हैं तो मास इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी। अब इस वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, E इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब इनटू d इनटू आपका क्या है, g अपॉन क्यूब। लेकिन हमको क्या निकालना था, अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है यहाँ पर d, हमको क्या निकालना है यहाँ पर, d निकालना है। इसमें जो इक्वेशन था वो ये था, हमने क्या लिखा था, E इक्वल्स टू mg/q। अब m की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या कंडीशन बन जाएगी, E इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब इनटू d अपॉन q। अब बेसिकली हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इस d की निकालनी है क्योंकि हमें डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E डॉट q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू d। यानी कि जो डेंसिटी हमको निकालनी है किसी भी चार्ज पार्टिकल की या किसी भी चार्ज स्फीयर की, तो उस कंडीशन में हमारे पास में d इज इक्वल्स टू कितना आएगा, E क्यूब 4/3 पाई r क्यूब बाई d। अब देखते हैं यहाँ पर एक और चीज की कंडीशन देखते हैं। कंडीशन ये देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज कर दूं, एक नेगेटिवली चार्ज कर
उस कंडीशन में यहां पर जो e की वैल्यू आती है, e इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में v बाई डी। e इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में v बाई डी। v बाई डी कैसे होता है? d हमारे पास में होता है सेपरेशन ऑफ बोथ प्लेट्स, यानी दोनों प्लेट्स का जो सेपरेशन है वो इतना है। अब इसकी वैल्यू को मैं वहां पुट करता हूं, इसकी वैल्यू को वहां पुट करता हूं, लेकिन यहां पर मैं इस d को मैं कैपिटल D ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कैपिटल D ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर स्मॉल d हमारे पास में डेंसिटी के लिए चल रहा है, तो यहां पर हम लोग इसे क्या ले लें? कैपिटल D ले लेते हैं। तो कैपिटल D लेंगे, वैल्यू पुट करें यहां पर, तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू कहां? यहां ले लेते हैं, इस चीज को यहां पर लेकर के जाना है, यानी ये वाली चीज जो है वो कहां आ रही है? वो आपकी ऊपर आ रही है। तो वैल्यू पुट करते हैं, क्या करते हैं? E की जगह पे हम लोग रखते हैं V अपॉन कैपिटल D इंटू स्मॉल d इंटू Q बाय 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू d। तो ये कंडीशंस आपके पास में आपको पता होती है, लेकिन क्योंकि हम कभी पढ़ते नहीं, हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए ये चीज हमारे पास में क्वेश्चन में जब आ जाती है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, जबकि बहुत बेसिक सी चीज है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर कंपटीशन में एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इस टॉपिक को आप लोग करके रखें। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग देखिएगा। अभी एक और टॉपिक है हमारे पास में, अगर हमें किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना है किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि एक्सेलरेट एनी चार्ज पार्टिकल इन एनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिएगा एक्सेलरेट कराने के लिए क्या करना है? हमको बेसिकली वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वही चीज हम लोग लेके चलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात हमें जो समझनी है वो क्या समझनी है? वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में? वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में QV। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में? QV। तो देखो QV इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा हमारे पास में? हाफ mv स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ये नहीं हमारे पास में, वर्क डन हमारे पास में ये ना। तो दोनों को देखेंगे, वेलोसिटी में और इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। वेलोसिटी स्मॉल v है और कैपिटल V आपका पोटेंशियल है, क्योंकि v इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में? W बाई Q होता है। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? QV हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से ही तो आया ये टॉपिक। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने इसे उठा लिया तो हमारे पास में ये चीज आ गई। अब हमें क्या करना है? वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2qv बाय m। 2qv बाय m आ गया। अब v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? अंडर रूट में 2qv बाय m। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गई? हमारे पास में वेलोसिटी आ गई। किसके लिए? किसी को भी हमारे पास में क्या निकालना है? एक्सेलरेट कराना है। तो एक्सेलरेट कराने के लिए हमारे पास में वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो टाइम का इसमें डिवाइडेशन कर लेंगे। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे? टाइम का डिवाइडेशन निकालेंगे। तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया? यहाँ पर हमारे पास में आ गया एक्सेलरेट कराना किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। और क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिंपल से आते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, बस क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कोई भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग पहले उस क्वेश्चन को पढ़ें, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करें, उसके बाद समझें कि आखिरकार क्वेश्चन आपसे क्या कराना चाहता है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जो आपको चीज गिवन है कि आपको एक क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, उसको पहले नोट कर लें। उसे नोट करने के बाद में ये देखें कि जो चीज हमें निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया है, फॉर्मूला क्या लगना है, उस फॉर्मूले को देखें। उस फॉर्मूले में अगर कोई चीज मिसिंग है तो उस मिसिंग चीज के लिए भी हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जो चीज पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वही नहीं है कि वही क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन में कहीं कहीं पे घुमा देता है, तो उस घुमाने के लिए हमको रेडी रहना चाहिए कि हमको कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमको चेंजमेंट करना है, उनको करना है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल
तो मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ में k.s.science-mantra के नाम से, और उसके साथ साथ में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं एक और पे टीचमेंट पर, जहां पर आपकी जो वेबसाइट है वो है kssm2015.teachment.in। यहाँ पर आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, अगर आप पर्सनली मेरे से पूछना चाहते हैं, तो वहां पर आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8126361993 पर। तो ये आपके पास में मेरे से कांटेक्ट करने के कॉन्टेक्ट्स हैं, जहां पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव वीडियोस, लाइव क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेंटर है आवास विकास में, और दूसरा सेंटर है खंडारी में, जो कि पड़ता है सेठ पदमचंद जैन इंस्टीट्यूट खंडारी यूनिवर्सिटी के सामने, आगरा यूनिवर्सिटी जिसे हम लोग बोलते हैं उसके सामने पड़ता है। अगर आप लोग वहां पे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, वहां पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आगे देखेंगे, आगे समझेंगे इस चीज़ को, और सारी वीडियोस में अगली वीडियोस हम लोग जल्दी लेके आएंगे आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू।